बस और वो दोनों गाड़ियां तो पूरी धमाके में जल के वो राख हो गई थी। धमाका इतना जोरदार था कि वहां से 100 मीटर की दूरी में हम नहीं होते तो हम भी वहीं रह जाते। हर 1 मिनट या मानो 30-40 सेकंड में धमाके हो रहे थे। मुझे गाड़ी के अंदर भी झुलसती हुए लोग दिखाई दे रहे थे। फर्स्ट जब लेके गया तब उसमें 6 जने थे मेरी गाड़ी में। दूसरी बार आया तब मैंने 5 जनों को फिर गाड़ी में डाला। तो जो ज्यादा सीरियस थे उनको मैं एसएमएस की तरफ लेके जा रहा था, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस मिल गई तो उन घायलों को एम्बुलेंस में डाला। नमस्कार, आप देख रहे हो झलको राजस्थान। मैं नंदिता आपके साथ। राजधानी जयपुर का भांकरोटा क्षेत्र में अजमेर हाईवे पर डीपीएस स्कूल के सामने कल जो हादसा हुआ हो, भांकरोटा क्षेत्र का जो लोग है बाकी काल की सुबह कोई अलार्म बजने नहीं हुई ही, बाकी नींद कोई अलार्म हुई या फिर मुर्गा की बांग नहीं खुली ही, बाकी सुबह की नींद जो खुली ही बाइक धमाका के साथ खुली ही। और धमाको इतना तेज हो कि बट आसपास का जो लोग है बाकी घरा की खिड़कियां और दरवाजा थरथराने लगा। और भी धमाका के साथ में ही जो लपटा उठी ही आग की बे आसमान छूती नजर आई, बट उड़ता पक्षी जो है बे भी आग की चपेट में आया और बे भी झुलस कर नीचे गिर गया। ये भयानक हादसा के मायने अभी तक 14 लोग खुद की जान गंवा चुके हैं और अभी भी 27 लोग एसएमएस अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। 7 लोग वेंटिलेटर पर है, 5 लोग बट मौका पर ही जिंदा जल गया है और बाकी लोग एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये भयानक हादसा का जो चश्मदीद गवाह है जो बट घायलों की मदद कर रहा है, शेरा जी पे साथ मौजूद है। जब आप घटना स्थल पर पहुंचा तो बट क्या उनको कई मंजर हो रखी हो, आप भी धमाका की आवाज सुने घटना स्थल पर पहुंचा? सुबह 5:10 पे मैं घर से निकला मॉर्निंग वॉक के लिए, तो पहले धमाके की आवाज़ आई तो मैं घटना स्थल की तरफ दौड़ के गया। मैं वहाँ पर जाके देखा तो एक बार घटना इतनी भयानक थी कि उसको देख के एक बार मुझे कुछ पल के लिए मुझे खुद को डर लगा, लेकिन जो लोग जलते हुए आ रहे थे भागकर उनको देखकर फिर मैं जो कंबल ओढ़ रखा था उनकी आग बुझाई, उनको मैंने साइड में बैठाया, फिर थोड़ा हौसला और किया बुलंद, क्योंकि मुझे गाड़ी के अंदर भी झुलसती हुए लोग दिखाई दे रहे थे। उस गाड़ी में 3 जने थे। उस गाड़ी का दरवाजा तोड़ा मैं, मेरे साथ 2 जने और थे, मेरा एक भतीजा था, एक मेरा छोटा भाई है देवा। फिर मौके पे उन तीनों को निकाल के उनको साइड में निकाला। फिर एक बस में महिला थी, उसके साथ 2.5 साल का बच्चा था, एक लड़की थी, उनको भी वहीं पड़ोस में जो दीवार थी उसको साइड में कुदाकर उसको दूर घटना स्थल से दूर किया। फिर थोड़ा सी आगे आया तो 2-3 जलते हुए उस साइड से और भगते हुए लोग आ रहे थे। उनको इस साइड उनकी मतलब कपड़ों में आग लगी हुई थी, उनको आग को कैसे न कैसे बुझाए। उनके मतलब बॉडी के पूरी कपड़ों में बुरी तरह झुलस रखे थे। उनको फिर साइड में करके उनको जब कोई सुविधा नहीं दिखी ना वहां पर, तब मैंने घर पे फोन किया। घर से मैंने अपनी गाड़ियां बुलाई, उनको अपनी गाड़ियों में डाला और सीधा जो पास वाला हॉस्पिटल था एक कंदोई हॉस्पिटल, वहाँ मैंने उनको लेके गया। वहाँ के जितना भी स्टाफ था उसको मैंने उठाया और मैंने उनको बोला कि जितना इलाज हो सके यहाँ करो, बाकी अपनी एम्बुलेंस के अंदर इनको एसएमएस रेफर करो। फिर मैं वापस आया। फिर मैंने फर्स्ट जब लेके गया तब उसमें 6 जने थे मेरी गाड़ी में। दूसरी बार आया तब मैंने 5 जनों को फिर गाड़ी में डाला। फिर मैं उसको कंदोई हॉस्पिटल के बाद में जगह नहीं थी, वहाँ एम्बुलेंस नहीं थी, फिर जो दूसरा हॉस्पिटल था दुलेत, मैं वहाँ मौके पे उनको स्टाफ को वहाँ पर ही वो सेम प्रोसेस करी, उनको उठाया एम्बुलेंस में, उनको बैठाया और वहाँ से रवाना करके फिर मैं घटना स्थल पे आया। तब तक ना तो कोई एम्बुलेंस आई ना कोई और सुविधा आई। सिर्फ वहाँ पर जो हमारे साथ हमारी मदद करने में जो स्टाफ था वो भांगरोटा थाने की लोकल पुलिस थी जो हमारा साथ दे रही थी। उसके बाद में भी हमने आसपास जब मेरे गांव वाले आए तो हमने देखा तो कई खेतों के अंदर मिले जले हुए, कई आसपास में उनको ढूंढा तो 5-7 जनों को हमने और गाड़ी में बैठा के, जब तक मेरी 1-2 गाड़ियां और आ गई उनको सबको बैठा के, तो जो ज्यादा सीरियस थे उनको मैं एसएमएस की तरफ लेके जा रहा था, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस मिल गई तो उन घायलों को एम्बुलेंस में डाला और एसएमएस के लिए रवाना होकर वापस घटना स्थल पर पहुंच गया। तब तक वहां धमाके हो रहे थे, लेकिन उसके बाद में फिर 1-2 एम्बुलेंस वगैरह भी आ गई, फिर प्रशासन भी आ गया और तब तक आग पे थोड़ा बहुत काबू भी पा लिया गया था। आप जी गाड़ी में या बस में जा लोग निकले बे जो टैंकर और ट्रक टकराया हा आपस में, बाऊ बहुत दूरी पर ही, लगभग कितनी दूरी पर ही बे जो गाड़ियां? वो मात्र ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर की दूरी में थे। आगे
लेफ्ट हाथ में पेट्रोल पंप की साइड बस थी, उसके आगे कंटेनर था, उसके दोनों के बीच में दो फोर व्हीलर गाड़ी, एक टू व्हीलर गाड़ी और उसके पीछे एक टैक्सी। तो आगे धमाके के अंदर बस और वो दोनों गाड़ियां तो पूरे धमाके में जल के वो राख हो गई थी। जो स्लीपर बस थी। दो स्लीपर बस थी और उस साइड जो गाड़ियां थी वहां तक हम भी नहीं पहुंच पाए कि आग के लपटे वगैरह कम से कम 150 मीटर ऊपर थी। जो हाईवे के जो बोर्ड थे ना वो भी लपटों के अंदर जल गए थे। आसपास के अंदर 150 मीटर की दूरी के अंदर, 200 मीटर की दूरी के अंदर जो पेड़ वगैरह थे वो भी, जब गैस का शायद वो विस्फोट हुआ है ना गैस की, तो वो काफी 700-800 मीटर तक लंबी थी वो आग फैली हुई। जी हाँ, बताया कि जो कंटेनर हो एलपीजी को और जो ट्रक की टक्कर हुई, बंक जस्ट पीछे एक स्लीपर बस है, तो स्लीपर बस में आपने लोग दिख रहा है क्योंकि भी को गेट लॉक हो गयो, शायद साइड में एक और ट्रक आ गयो। नहीं नहीं, उसका गेट पेट्रोल पंप की तरफ था ना, तो उसका गेट लॉक हुआ कि उसमें से हमने 3-4 जनों को उतारा, उनको साइड में लेके आए, तब बड़ा विस्फोट हुआ। तब आग तो फिर उसके पास हम जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकी कि वहां पहुंच ही नहीं सकते थे, वो धमाके हो रहे थे वहां पर। तो गेट वाला लॉक वाला कोई सिस्टम नहीं था उसका स्लीपर का। तो स्लीपर में लगभग कितना कोई लोग उला अंदाजा अगर आप देखा हो, क्योंकि 4-5 ने आप लोग बाहर निकाल लिया। बाकी अब ऊपर जो सो रहे थे उनका अंदाजा नहीं, लेकिन नीचे 15-20 जने थे, लगभग 25 से 30 जने तो होंगे उसमें। 4-5 जना आप निकले, बिग बाद में जी आप बताया कि धमाका हो तो गई हो, तो बिग बाद में कोई भी अंदर नहीं जा पायो। चीख पुकार सिर्फ, और धमाका इतना जोरदार था कि वहां से 100 मीटर की दूरी में हम नहीं होते ना तो हम भी वहीं झुलस जाते, मतलब धमाका और आग बहुत ज्यादा फैली हुई थी और हर 1 मिनट ये मानो 30-40 सेकंड में धमाके हो रहे थे। वो किस चीज के हो रहे थे, वो सीएनजी के सिलेंडर के थे, वो ट्रकों के नीचे वगैरह, क्योंकि कई सिलेंडर जो विस्फोट के बाद रोड पे भी आ रहे थे बिखर के। तो आपके सामने भी कोई सिलेंडर वगैरह आया है? हाँ बिल्कुल, हमारे सामने सिलेंडर आया था, लेकिन वो फटा हुआ था। ये कोई भगवान का ही कोई दिया लिया, हमारे हमारे पैरों में आया था। हम 2-3 जने थे हमारे गांव वाले, लेकिन वो फटा नहीं। लेकिन हमने बाकी के जो सिलेंडर थे आगे, वो हर सेकंडों के अंदर फट रहे थे, और वो किस चीज का तो हमें अंदाजा नहीं है। एलपीजी जो लीक हुई भी, बट दुर्गंध भी आ रही है आप लोगों ने अगर आप पहुंचे। बट मैं वहां जब विस्फोट होने के बाद में बचाने के लिए तब मैं गया ना, तब आंखों में इतनी भयंकर जलन हो रही थी, क्योंकि तब तक शायद गैस का रिसाव कम था ज्यादा था ये नहीं पता, लेकिन वहां जो भी पास में जा रहा था ना, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। आप जता लोगन निकाल के ले गया है बचार, बैंक कता का % हिस्सों शरीर को है जुलस चुके हो? देखो जो बस में थे उनमें तो 15 से 20% ही झुलसे हुए थे, क्योंकि उनको हमने साइड में, दीवार के साइड में कर दिए थे, तो वो थोड़ी दूरी बना ली थी उनकी। लेकिन जो गाड़ियों में से उतार के लाए थे वो तो 10% झुलसा होता, लेकिन जो बाकी का जो एक रह गया था वो 40-50% झुलस गया, तो उसको मैंने अपनी गाड़ी में लेके गया। आप गाड़ी में जब ले जा रही है, आप भी दौरान तो कोई ये हादसा में खुद की जान नहीं गवाई? कई चिल्लाते हुए कहराते हुए जा रहे थे, कई बातचीत करते हुए जा रहे थे कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो, मुझे SMS कोई सीके बिरला क्या पता किस किस हॉस्पिटल का नाम ले रहे थे। लेकिन उनसे बातचीत करते तब ना तो कोई बेहोश हो रखा था ना किसी की डेथ हो रखी थी। उनसे बातचीत करते हुए हॉस्पिटल लेके जा रहा था मैं, क्योंकि कुछ नहीं होगा तुम्हारी, कुछ नहीं होगा, अभी 5 मिनट लगेगी, 5 मिनट लगेगी, ऐसे करते करते उनको हॉस्पिटल में छोड़ के आ गया था। डीपीएस स्कूल के सामने जो विकास पास जो कट है, बट वो हादसा हुई है, तो आप बटा का स्थानीय निवासी हो, बता सको कि पहले के दौरान में भी कोई घटना, क्योंकि लोग बता रहे हैं स्थानीय बटा कि और भी पहले हादसा हो चुका है बिकट के ऊपर। देखो वहाँ महीने में एक हादसा होता ही रहता है। इसके 4-5 महीने पहले भी वहाँ ऐसे कोई गैस का टैंकर था, वो भिड़ के, और पहले इतना बड़ा इसलिए नहीं था कि वहां पर कोई जाम भी नहीं था, और उसके पास वाले 1-2 ट्रकों में भिड़ंत हो गए, कम से कम 3-4 जने जिंदा जल गए थे वहीं। ज्यादातर गाड़ियां जो ट्रक के पीछे ही बम आग लगी या जो कंटेनर के पीछे ही, क्योंकि दोनों साइड में वो मुड़ता वक्त टकराए हो, तो दोनों लाइन पर गाड़ियां खूब ही। उसमें क्या रहा, जैसे ही जो हवा थी ना वो अजमेर की साइड थी, हवा चल रही थी, तो जैसे ही टैंकर फटाना तो जो हवा थी वो पीछे की साइड नहीं होके टैंकर के आगे साइड जिधर थी उधर आने से उस साइड ज्यादा हादसा ज्यादा हो गया, कि उसके पीछे ना तो एक शायद रोडवेज बस थी या एक ट्रक था और एक 4 व्हीलर गाड़ी थी, वही चपेट में आई थी, इस साइड ज्यादा आ गई थी, क्योंकि इस साइड हवा ज्यादा थी अजमेर की तरफ, जिधर से वो मुड़ रहा था ना,
बैक साइड में नहीं, वो सामने की साइड ज्यादा हवा तेज थी, रुक उस साइड ही था, तो इस साइड ज्यादा नुकसान हो गया। मतलब जिस साइड मुड़े उस साइड का सारा वाहन जो है आगे चपेट में आ गया। हाँ लगभग, मतलब जो ब्रेक ले पाए ना, जो थोड़ी दूरी में थे, उनको ब्रेक करवा के और उस दूरी से थोड़ा सी साइड में 2-3 वाहन को हमने साइड में करवा दिया था, और जो आ रहे थे उनको फिर वहां पर जो हमारे साथ और भी थे उनको बोल के इस साइड, क्योंकि जो बांगरोटा वाले स्टाफ वाले पुलिस वालों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने यही मदद करी कि जो थे 2-3 स्टाफ हमारे साथ, और जो 1-2 स्टाफ था वो क्या ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में लग गए। उनमें से जो घायलों को उठा के मेरी गाड़ी में जो बैठा रहे थे, शायद मैंने उनका नाम शायद प्रवीण जी या ऐसे कुछ था, उन्होंने काफी मदद करी थी हमारी। साइड में एक पाइप की फैक्ट्री भी में भी आग लग गई, तो भाभी की वजह में चपेट में आई, एलपीजी को जो रिसाव हुई वो भी वजह हुई या फिर कुछ और वजह भी की। नहीं, उसका नहीं पता, मैं तो लोगों को बचाने में लग रहा था। अब वो फैक्ट्री में किस वजह से आग लगी, कैसे लगी, इसका कोई आइडिया नहीं है। आप जब पहुंचे हाँ तो लोग जो सारी गाड़ियां आग की चपेट में आ रखी या कुछ गाड़ियां ही जो दूरी पर ही बम आग नहीं ही लोग बट मौजूद था और आपके अलावा। जब गाड़ियों के वहां चपेट में आई तो जो आगे बस वगैरह, 2 4 व्हीलर वगैरह, 2 कंटेनर, वो तो पूरे चपेट में आ गए थे। बाकी के जो चपेट मारने के लिए, जैसे जब तक 2 दमकल वाली गाड़ी आ गई थी, 2-3 गाड़ी को चपेट मारने से उन्होंने बचा लिया। यदि वो टाइम पे नहीं पहुंचती, वो अपना भूमिका नहीं निभाते, तो पेट्रोल पंप वगैरह फिर पूरा, क्योंकि जो बड़ा वाला एलपीजी, शायद एलपीजी वाला बड़ा कंटेनर था ना, वो विस्फोट हो जाता ना गलती से, वो आग काबू नहीं पाई जाती, तो फिर तीनों पेट्रोल पंप भी काम से जाते, आसपास का एरिया हम सब भी हो जाते, लेकिन वो बच गए, वो फटा नहीं। उसका एक ही रीजन रहा कि टाइम पर आग बुझाने वाली गाड़ियां पहुंच के उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से जितना भी हो सकता था ना, उन्होंने आग भी बुझाई, वो जो बड़ा वाला कंटेनर जो भी था वो एलपीजी वाला को, उसको विस्फोट होने से बचा लिया। आपके अलावा और कोई स्थानीय लोग भी आया अभी धमाका की आवाज सुनकर। हाँ काफी आए, जब धमाका के पीछे, जेसीबी के पीछे गांव वाले थे, उन्होंने भी काफी मदद करी, वो भी मौके पे पहुंचे। फिर मेरे जो पीछे ढाणी थी वो भी लोग पहुंचे, उन्होंने भी काफी, फिर जो जड़े जिनके बॉडी पे कपड़े नहीं थे उनके लिए कंबल लाए, जो भी उनसे सुविधा हुई, फिर उन्होंने वो पूरी सुविधा उनको करके उनको बैठाया, उनको फिर गाड़ी में बैठाया, फिर जब तक मैं आया, जब तक और गाड़ियां थी उनमें भी बैठाया, गाँव वालों ने बहुत हेल्प करी है। मतलब गांव वाला और प्रशासन की सूझबूझ के अनुसार जो है बड़ो हादसों उन्हें टल गयो। बिल्कुल 100 मीटर की दूरी में 3 पेट्रोल पंप, एक जहां टक्कर हुई उससे 50 मीटर की दूरी में था। यदि उस साइड हवा होती तो पेट्रोल पंप 100% ब्लास्ट होता। उससे थोड़ी सी 150 मीटर की दूरी में सीएनजी का पेट्रोल पंप था, वो भी बच गया। और जहां ये जो स्लीपर बस थी उससे 50 मीटर की दूरी में एक पेट्रोल पंप था, और जो लेफ्ट जहां कंटेनर का मुंह था जिस तरफ, वहां 100-150 मीटर की दूरी में एक पेट्रोल पंप और। तो ये बड़ा हादसा होने गया, ये चारों पेट्रोल पंप से बच गए, नहीं बहुत बड़ा हादसा हो जाता। आप बैठा कर स्थानीय में आओ तो कुछ सरकार आपकी मांग, क्योंकि लोग बार बार कह रहे हैं कि वो कट है, जब एक फ्लाईओवर भी बनना चाहिए, हमेशा बड़ा हादसा होता रहा है, या स्पीड ब्रेकर की मांग करी जा रही, कल लोगों में बातचीत करी तो। देखो वहाँ रिंग रोड का काम लगभग 7-8 साल से, वो सर्किल वाला है ना, वो रुक सा रखा है। कभी 2 साल में एक छोटा सा पिलर तैयार करते हैं, फिर काम बंद करवा देते हैं। यदि वो रिंग रोड वाला सर्किल तैयार हो जाता ना अब तक, तो ये हादसा, यही नहीं, इसके पहले जो 10 से 15 हादसे हो गए ना, वो भी नहीं होते, कई मासूम जिंदगियां बच जाती। और ये जो कट है, इस कट पे सबको पता है कि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होता है, ना तो यहाँ बैरिकेड की कोई सुविधा, ना स्पीड ब्रेकर की कोई सुविधा, ना कोई ढंग के इंतजाम। ऐसे आगे रहा तो आगे भी ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे यहाँ। थे काल वो दृश्य देखा हो तो क्या कहीं लाग रही हो, अभी आप भी हादसा बाहर निकल पा रहे हो नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति में आप लोगों ने देखा। वो आज भी, अभी भी मैं याद करता हूँ तो मेरे को खुद को बहुत भयंकर रूह कांप जाती है मेरी। लेकिन उस टाइम मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोगों का दुख दर्द देख के जो मुझसे बेस्ट हुआ ना, जो मुझे लगा, मतलब मैं खुद को भूल गया था कि कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था किसी एक परिवार की भी जिंदगी बचा लूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम होगा। यही सोच के और मैं अंदर जितनों को बचा सका उनको बचाया। लेकिन जब मैं उनको गाड़ी में बैठा रहा था ना, तो इतने जले हुए थे कि जब मैं उनको गोद में उठाया तो मेरे खुद के कपड़ों के, मेरे हाथों में उनकी जो जली हुई चमड़ी वो लग गई। जब गाड़ी में उनको उतारा तब मैं गाड़ी में उनकी जो
चमड़ी वगैरह जो जितनी भी थी ना वो गाड़ी में रह गई थी कईयों की। मतलब इतनी बुरी तरीके से जल चुके हैं आप, पूरी तरीके इतनी- हाथ लगाते ही चमड़ी गिर रही। मतलब चमड़ी पूरी वैसे बॉडी के उतर के पैरों में ही आई हुई थी ऐसे, मतलब आप सोच नहीं सकते वो उस टाइम क्या पता कैसी हिम्मत आई, क्या सोचा क्या नहीं सोचा, उनका दुख दर्द देखा नहीं गया, वो चिल्लाते हुए जा रहे थे। लेकिन मैं एक ही चीज सोच रहा था, जल्दी से जल्दी इनको डॉक्टर सुविधा मिल जाए, जल्दी जल्दी ये बच जाए, क्योंकि एक परिवार का किसी का कोई भगवान करे ऐसा हादसा हो नहीं कि पूरा परिवार उड़ जाए। कि मेरी गाड़ी में जो थे वो सारे किसी न किसी के परिवार के मुखिया थे, कोई बेटा था, कोई भाई था। तो मैंने सोचा जितनी भी इनकी मदद हो सकती है ना उतनी की जाए। महिला कति का ही आप बता सको हादसा के मायने जिन आप ले गया गाड़ी में? महिला एक भी नहीं थी हमारे साथ, सिर्फ उनको जिनको गाड़ी में उतारा था वो झुलसी हुई नहीं थी, वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई उसका पता भी नहीं हमें। मतलब आग की चपेट में कोई ना जिनते साइड में बिठा दिया दीवार के। हाँ, एक लेडीज, उसके साथ 2.5 साल का बच्चा, एक लड़की और एक आदमी, उनको तो हमने साइड में कर दिया। उसके बाद में उसका पता भी नहीं, क्योंकि हम फिर जो बाकी लोगों को हॉस्पिटल ले जाना उन चीजों में तो उनका पता भी नहीं मुझे कहाँ गए कहाँ है।